आवाज़ में जोश और बुलंदगी होनी चाहिए। जब बुलंदगी होती है तो हम जो मांग रखते हैं वो मांग पूर्ति करने के लिए सामने वाले को झुकना पड़ता है। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, संरक्षक महोदय, पहलवान साहब और दूर दराज से पधारे हुए मेरे सभी पिता तुल्य किसान भाइयों, बहुत बड़ी विडंबना है कि जो अन्न पैदा करके देता है, जो भोजन बना करके देता है, वो आज भूखा रहता है, उसकी फटी हुई धोती है। और जो पानी की बोतल पैक करके देता है वो आज 4 व्हीलर में घूमता है, उसके ऐशो आराम की जिंदगी है। इसका कारण कहीं न कहीं रहा है, वो रही है सरकारें। मैं किसी भाजपा की सरकार से नहीं पूछता, मैं किसी कांग्रेस की सरकार से नहीं पूछता, मैं सपा और बसपा की सरकार से नहीं पूछता, लेकिन वास्तविक बात यह है कि आज किसान भूखा नंगा क्यों है। उसका कारण एकमात्र जो कारण है वो सरकार की नीतियां हैं। आज दिन तक कोई ऐसी नीति नहीं बनी जो किसानों के हित में हो। आज दिन तक जो भी नीति बनी वो सिर्फ जमींदारों के हित में थी या फिर किसी कंपनियों के हितों में थी, लेकिन अपने हित में कोई नीति नहीं बनी। आप एमएसपी को लेकर के चले हो या किसी भी बात को लेकर के चले हो, लेकिन आज जो हमारा धरना है वो हम अफीम किसानों की समस्याओं को लेकर के है। सबसे बड़ी आज की जो समस्या है, जिस बात को लेकर के हम धरना दे रहे हैं, वो सबसे शुरुआत हुई सबसे पहले मार्फिन को लेकर के। मार्फिन जो कोई जानता ही नहीं है कैसे पैदा होती है, अधिकारी नहीं जानते, उनके वैज्ञानिक नहीं जानते, उसको अपने ऊपर थोप दिया कि 5.9 की मार्फिन होगी तो पट्टे दिए जाएंगे। चलो वो बात भी किसानों ने स्वीकार कर ली, उसको सहन कर लिया। लाखों रुपए का भ्रष्टाचार उसमें हुआ और उस भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए किसान की जर्जर हालत के साथ में आज जो नई नीति सौंप दी है वो सीपीएस की नीति है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि एक व्यक्ति एक मुर्गी खाने में थाली भर के मक्की ले जाता है और बिखेर देता है, मुर्गी सारी उस मक्की को चूकती है और उसमें से एक मुर्गी को उठाता है, एक मुर्गी चिल्लाती है और उसको ले जाकर के काट दिया जाता है। दूसरी मुर्गी आराम से चूकती रहती है। फिर दूसरी मुर्गी का नंबर आता है, वो मुर्गी चिल्लाती है, उसको भी काट दिया जाता है, लेकिन दूसरी मुर्गी नहीं बोलती है। वही हालत आज हम किसानों की है। हम अपने ऊपर आने के बाद बोलते हैं, उससे पहले कभी नहीं बोलते हैं, और यही बड़ी कमी हमारी है। जब तक हमें अपनी बात को रखने का तवज्जो नहीं मिलेगा, तवज्जो नहीं मिलेगी, तब तक हम कोई आगे बात नहीं कर सकते हैं। मांगीलाल जी आदरणीय पिछले 13 वर्षों से इस संघर्ष को आवाज दे रहे हैं, लेकिन हमारा समर्थन, हमारा सहयोग इनको कितना मिला, ये आप सब दिल पर हाथ रख करके सोचिए। क्या आप सभी का समर्थन भरपूर था? नहीं। आज आप सब आए हैं, उसका क्या कारण है? कहीं सीपीएस का डंडा आप पे नहीं चल जाए, उस डर से आप यहाँ आए। आप मांगीलाल जी का समर्थन करने के लिए नहीं आए। बताइए, वास्तविकता में बताइए कि क्या आप मांगीलाल जी का समर्थन करने के लिए आए या फिर सीपीएस का डंडा आपके ऊपर नहीं चल जाए उससे बचने के लिए आए हैं? वास्तविक बात यही है कि हम सब सीपीएस से डरने के लिए आए हैं, और सीपीएस भी वही है। क्या है सीपीएस? सीपीएस में सिर्फ कंपनी का काम रहेगा, आप सिर्फ पैदा करके छोड़ दो। पैदा भी कौन सा करना है? जो कंपनी इंजेक्शन लगा करके देगी कि ये इंजेक्शन डालो और पैदा कर दो, फिर हम हमारे संभालते रहेंगे, वो वाली स्थिति है। आपको उसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इस बार गवर्नमेंट ने बालकनी से एक सीपीएस को हमारे किसानों के, अफीम किसानों को लगाया है। बालकनी से कैसे लगाया? क्योंकि कंपनी सरकार जानती थी कि अगर सीपीएस हम सीधे डालेंगे तो किसान स्वीकार नहीं करेंगे। इस बार उन्होंने नियम बना दिया कि 3.7 से 4.2 वाले जिनके मार्फिन में औसत कम है उनको सीपीएस के पट्टे दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे उनको सीपीएस के पट्टे? क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले 5.9 का नियम रखा हुआ था कि जिनकी 5.9 की मार्फिन होगी सिर्फ उनको ही पट्टे दिए जाएंगे। अब 4.2 से रखा कि 4.2 से ऊपर वालों को पट्टे दे दिए जाए और बाकी को मार्फिन में सीपीएस के पट्टे दे दिए जाए। क्यों सीपीएस के पट्टे दे दिए जाए? इसलिए दे दिए जाए कि वो विरोध भी नहीं करेंगे कि चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, पट्टा तो मिल रहा है। अरे कोई कैसी भी औलाद हो, कहानी ही सही, लेकिन औलाद तो मिल रही है। ला औलाद तो नहीं है ना,
और लाख को ये काने लड़के को गोद में डाल करके अपंग और अपाहिज लड़के को गोद में डाल दो और उसको कह दो कि भैया जिंदगी कैसी बनेगी। बताओ मुझे, एक पिता होकर के सोचो कि जब आपकी गोद में एक अपाहिज लड़का हो, काना लड़का हो, जो किसी काम का नहीं हो, वो उसकी जिंदगी तो बर्बाद करेगा, उसके साथ में एक पिता की जिंदगी बर्बाद कर देगा, उसके परिवार की जिंदगी बर्बाद कर देगा। और यही वो सीपीएस है जो सब किसानों को बर्बाद कर देगा। हमें इसका विरोध इस तरह से 15, 20, 50, 500 के साथ में नहीं होगा। अगर इसका विरोध करना है तो तन मन धन से समर्पित होकर के इसका विरोध हमें करना पड़ेगा। इसके लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। किसी ने कहा है कि उम्र भर गालिब हम एक ही गलती करते रहे, धूल चेहरे पे जमी थी और हम आईना साफ करते रहे, हम आईना साफ करते रहे। आईना मतलब कांच। जब भी हम कांच के सामने जाते हैं और कुरूप नजर आते हैं तो हम देखते हैं कि चलो कांच को साफ कर दो, थोड़ा साफ नजर आ जाएंगे। अरे भैया, कांच साफ करने से कुछ नहीं होगा। चेहरा धो, चेहरा साफ करो, अपनी वास्तविकता को जागो कि हम कहाँ तक जागृत हुए हैं। हम सबको जागृत होना पड़ेगा। किसी ने कहा है कि बुलबुल के परों में बाज नहीं होते, कमजोर और बुज़दिल के हाथों में राज नहीं होते, जिन्हें पड़ जाती है जुग जुग करके चलने की आदत, दोस्तों उनके हाथों में कभी ताज नहीं होते, उनके माथे में कभी ताज नहीं होते। अगर ताज को धारण करना है, ताज को पहनना है तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और आदरणीय मांगीलाल जी, निष्काम भाव से 13 वर्षों का संघर्ष है, लेकिन हम संघर्ष में नहीं है। हमें इस संघर्ष को आवाज देनी पड़ेगी। हम सबको एकता की मिसाल पेश करनी पड़ेगी। अभी हमने डोडा चूड़ा, एक भी आप कहते हैं कि सरकार हमारी मानेगी या नहीं मानेगी। क्या डोडा चूड़ा का निष्ठीकरण में आपकी सरकार ने नहीं मानी? क्यों मानी? ऐसा कौन सा कारण हो गया था? क्योंकि हर तहसील स्तर पर जब 1500 कार्यकर्ताओं का जुलूस निकला तो सरकार हिल गई थी। कि इसी तरह से अगर हमने डोडा चूड़ा निष्ठीकरण में दबाव बनाया तो सरकार को निपटा देंगे लोग। और उस तरह का माहौल इस जगह पे चाहिए। यहाँ एमपी, राजस्थान और राजस्थान में भी जितने भी जिले हैं, उन सभी के सभी कार्यकर्ता चाहे भले दीपावली पे कार्यक्रम रखें। मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि हर तहसील से, देखिए डॉक्यूमेंट बोलते हैं, कागज बोलते हैं गवर्नमेंट में, हर जगह से एक एक लेटर एसडीओ साहब के मार्फत, तहसीलदार के मार्फत हमारे राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को जाना चाहिए। ये भी हमारा एक कार्य क्षेत्र है। और उसके साथ ही यहाँ हर जिले स्तर पर, ये चित्तौड़ जिला ही नहीं, जिस जिले में अफीम के पट्टे हैं उस हर जिले से एक ज्ञापन पत्र भी आगे जाए तो सरकार को जरूर हमें सुनना पड़ेगा और आपकी बात को सरकार को मानना पड़ेगा। इन्हीं आकांक्षाओं के साथ में कि हम सब तन मन धन से समर्पित होकर के इस कार्यक्रम को अगर अपन हाथ में ले रहे हैं, ये मान के चलो कि सीपीएस पद्धति को हमें समाप्त करवाना ही होगा। जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। और सीपीएस पद्धति को समाप्त करवाने के लिए हमें कंधे से कंधा मिलाकर के संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई समाप्त नहीं होगी, क्योंकि सरकार की ये सोची समझी चाल है। और जब चाल में अगर फंस जाओगे तो फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस साल तो 4.2 हुआ, अगले साल 5.9 होगा, लिख करके ले लो। अगर आपको बचना है सरकार की चालों से तो फिर हमें संघर्ष करना पड़ेगा, एक आवाज देनी पड़ेगी, एक आवाज होनी पड़ेगी, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। इसी बात के साथ में जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद। वकील साहब ने बिल्कुल सटीक कहा, इस साल 4.2 वाले